तो इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे बोट एंड स्ट्रीम से संबंधित सवालों को। और सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट पर डिस्कस करेंगे, जानेंगे किस तरह से सवालों को सॉल्व किया जाता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं सबसे पहले फार्मूला को। तो टॉपिक है बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम को हम लोग हिंदी में बोलते हैं नाव और धारा। नाव और धारा। तो फार्मूला है यहाँ पर, अगर हम लोगों को नाव का गति निकालना है यानी कि स्पीड ऑफ बोट निकालना है, तो इसका सूत्र होता है स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम प्लस स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम। यानी कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम के जो स्पीड होता है उसको हम लोगों को जोड़ देना होता है और उसे हमें 2 से भाग कर देना होता है। स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम प्लस स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम को जोड़ना है और उसे हम लोगों को 2 से भाग देना होता है। तो वहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं स्पीड ऑफ बोट। और स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, अगर हमें धारा का गति निकालना होता है तो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम माइनस स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम को 2 से भाग देना होता है। 2 से भाग। याद रखिए, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम के जो स्पीड होता है उसको जोड़ के अगर हम लोग 2 से भाग देते हैं तो वहाँ से आ जाता है बोट का स्पीड यानी कि नाव का गति। अगर उसी तरह से हम लोग डाउन स्ट्रीम को अप स्ट्रीम से घटाते हैं तो उसको अगर हम लोग 2 से भाग देते हैं तो वहाँ से हम लोग धारा की गति को हम लोग जान सकते हैं। और ये हुआ स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम। अगर हमें डाउन स्ट्रीम निकालना है, डाउन स्ट्रीम का स्पीड, तो उसे हम लोगों को स्पीड ऑफ बोट से स्पीड ऑफ स्ट्रीम को जोड़ देना होता है। यानी कि नाव का गति को धारा की गति से जोड़ देना होता है। और स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम, अगर अप स्ट्रीम का स्पीड निकालना है तो हमें बोट का गति से धारा की गति को घटा देना होता है। तो हम लोगों ने यहाँ से जाना सूत्र को। और अब हम लोग यहाँ पर और थोड़ा सूत्र को डिस्कस करेंगे। जैसे कि अगर डाउन स्ट्रीम होता है तो डाउन स्ट्रीम जब होता है तो उसमें हम लोगों का बोट प्लस धारा का गति जुड़ जाता है। और अप स्ट्रीम होता है तो उसमें बोट का गति को हम लोग धारा की गति को हम लोग बोट की गति से घटा देते हैं। जैसे कि अब ये डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम होता क्या है उसको हम लोग जानेंगे। ये है नदी और ये नदी नीचे की ओर बह रहा है तो ये हो गया डाउन स्ट्रीम। अगर ऊपर की ओर इस तरह से बहता है यानी कि अगर नाव का ये चलिए हम लोग मानते हैं बोट है, ये बोट है। अगर ये बोट धारा के अनुकूल चल रहा है तो उसको बोलते हैं हम लोग डाउन स्ट्रीम। अगर नाव धारा के अनुकूल यानी कि धारा जिस तरफ बह रहा है उसी तरफ अगर नाव का भी बहता है तो उसे बोलते हैं हम लोग डाउन स्ट्रीम यानी कि अनुकूल, धारा के अनुकूल। अगर नौका जा रहा है ऊपर की ओर और धारा नीचे की ओर आ रहा है यानी कि धारा की गति ये है और नौका का जो दिशा है ऊपर की ओर है, धारा का दिशा जो है वो नीचे की ओर है। तो इस विपरीत दिशा का हम लोग बोलते हैं अप स्ट्रीम। तो यहाँ से हम लोगों ने जाना डाउन स्ट्रीम होता क्या है, अप स्ट्रीम होता क्या है। डाउन स्ट्रीम में बोट का गति को धारा की गति से जोड़ते हैं। उसी तरह अप स्ट्रीम में बोट के गति से धारा की गति को घटा दिया जाता है। और हमें ध्यान रखना होता है कि ये जो चीज़ है यहाँ पर अक्सर लोग गलती करते हैं। आप कभी भी गलती से धारा की गति से बोट की गति को मत घटाइएगा, क्योंकि धारा का गति जो होता है बोट की गति से हमेशा कम होता है। धारा का जो गति होता है वो बोट की गति से हमेशा कम होता है। अगर बोट का गति धारा की गति से ज़्यादा नहीं होगा तो बोट ऊपर की ओर तैर नहीं पाएगा। बोट का गति यानी कि नाव का गति ज़्यादा होता है, इसीलिए धारा की गति को जीतते हुए पार करते हुए नौका ऊपर की ओर तैरता है। इसीलिए ये ध्यान देने वाला बात है
इसको आप कभी भी गलती से भी स्पीड ऑफ स्ट्रीम से स्पीड ऑफ बोट को आपको नहीं घटाना है, जबकि स्पीड ऑफ बोट से स्पीड ऑफ स्ट्रीम को घटाना होता है। तो हम लोगों ने यहाँ से सीखा कुछ फार्मूला। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सवालों के ऊपर, तो हमें थोड़ा यहाँ से क्लैरिटी मिलेगा समझने के लिए। तो चलिए अब मैं यहाँ पर एक सवाल यहाँ पर मैं लिखता हूँ, तो उसी सवाल से हम लोग समझेंगे आखिर इतने सारे फार्मूला का जो हम लोग अभी डिस्कस किए हैं उसको किस तरह से शुरू करते हैं। तो चलिए जानते हैं, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम है 10 किलोमीटर है पर आवर। ये स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम है। ये सवाल है बड़ा सा सवाल, लेकिन मैं यहाँ पर शॉर्टकट में लिख रहा हूँ कि ताकि इस फार्मूला को दिखाते हुए मैं यहाँ पर उसका समाधान कर सकूँ। तो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम है 10 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम है 6 किलोमीटर पर आवर। यानी कि अभी मैं बोला ये धारा का जो गति है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम में 10 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम में 6 किलोमीटर पर आवर। धारा के अनुकूल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, बोट का स्पीड होता है जो धारा के अनुकूल जो बोट का स्पीड होता है, बोट नाव का स्पीड है इतना है 10 किलोमीटर पर आवर, और बोट का जो स्पीड है स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम में, यानी कि प्रतिकूल दिशा में नाव का गति है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हुआ हम लोगों का सवाल, ये हुआ हम लोगों का सवाल। अब यहाँ पर हम लोगों को बोलेगा कि बोट का गति निकालो, स्पीड ऑफ बोट, सिर्फ स्पीड ऑफ बोट कितना होता है ये निकालना है मुझे, स्पीड ऑफ बोट। तो स्पीड ऑफ बोट निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, स्पीड ऑफ बोट निकालने के लिए हम लोगों को करना होता है डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम। स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम प्लस स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम को 2 से भाग देना होता है, क्योंकि स्पीड ऑफ बोट नौका का गति निकालने के लिए डाउन स्ट्रीम प्लस यहाँ पर क्या करना होता है अप स्ट्रीम को 2 से भाग देना होता है। तो यहाँ पर डाउन स्ट्रीम है 10 किलोमीटर पर आवर प्लस 6 किलोमीटर पर आवर। अब इसको हम लोग देंगे 2 से भाग, तो 10 और 6 16, 16 को 2 से भाग देंगे तो 8, यानी कि जो 8 आया है ये है स्पीड ऑफ बोट। स्पीड ऑफ बोट, सिर्फ स्पीड ऑफ बोट है 8 किलोमीटर पर आवर। ये हुआ स्पीड ऑफ बोट। क्योंकि ये जो 10 किलोमीटर पर आवर है, ये 10 किलोमीटर पर आवर में क्या क्या है, एक तो स्पीड ऑफ बोट है प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम है। तो यहाँ पर स्पीड ऑफ बोट हम लोगों का आया 8 किलोमीटर पर आवर आया। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना है 10 है, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है 2 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये दोनों मिला के बन जाता है हम लोगों का बोट का स्पीड। अगर हमें यहाँ से देखना है कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकाल के देखो, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना है 2 किलोमीटर पर आवर, नीचे आ रहा था तो जुड़ा। अब उसी को हम लोग स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालेंगे तो क्या होगा स्पीड ऑफ स्ट्रीम में, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम को स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम से घटाना होता है। तो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम कितना है, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम हम लोगों का है 10 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम है 6 किलोमीटर पर आवर। अब इसको 2 से भाग करना होता है, 10 को 6 से घटाएगा तो कितना आएगा 4, तो 4 को 2 से काटेंगे तो 2, यानी कि स्ट्रीम का स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर, जो हम लोगों ने यहाँ पर ऑलरेडी लिख दिया है। तो यहाँ से हम लोगों को पता चला कि जो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम होता है इसमें बोट और स्ट्रीम दोनों का गति होता है। स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम में बोट की गति से धारा की गति को घटाना होता है। तो यहाँ से हम लोगों ने जाना कुछ कंसेप्ट को, यहाँ से किस तरह से हम लोग समझते हैं, और इसको समाधान करने के लिए आपको और एक चीज़ कंसेप्ट का ज़रूरत होता है, वो होता है डिस्टेंस। अगर हमें निकालना होता है डिस्टेंस तो इसका फॉर्मूला होता है टाइम इनटू स्पीड। उसी तरह आपको स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस को हम लोग स्पीड से भाग कर देते हैं, और टाइम निकालना है तो डिस्टेंस को हम लोग
सॉरी, स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस का हम लोग टाइम से भाग देते हैं, टाइम निकालना है तो डिस्टेंस का हम लोग स्पीड से भाग कर देते हैं। तो ये भी आपको फार्मूला मालूम होना पड़ेगा। बाय द वे, मैंने टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर एक सेपरेट लेक्चर बनाया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर आप उसको समझ सकते हो। तो अब हम लोग बढ़ते हैं, कुछ सवालों को करेंगे इसी फार्मूला को आधार रखते हुए। चलिए बढ़ते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं इस सवाल को किस तरह से करते हैं। ए बोट इज रोड डाउन स्ट्रीम एट 15.5 किलोमीटर पर आवर एंड अप स्ट्रीम एट 8.5 किलोमीटर पर आवर। द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी कि एक नाव है जिसका गति डाउन स्ट्रीम में 15.5 किलोमीटर पर आवर है और अप स्ट्रीम में 8.5 किलोमीटर पर आवर है। तो हमें निकालना है स्ट्रीम का स्पीड। तो स्ट्रीम का स्पीड निकालने के लिए हम लोग फार्मूला क्या डालते हैं, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम को डाउन स्ट्रीम से स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम का हम लोग घटाते हैं और 2 से भाग करते हैं। तो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम कितना है, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम है 15.5 और स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम है 8.5। इसको हम लोग 2 से यहाँ पर भाग देते हैं। तो 5 में 5 गया 0, 15 में 8 गया 7। तो यहाँ पर अब हम लोग ये जब डेसिमल के बाद 0 आता है हटाते हैं तो 0 चला गया। तो 2 से 7 को अगर भाग देते हैं तो 3.5 किलोमीटर पर आवर इस प्रश्न का उत्तर होता है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो ये सवाल है हमारा दूसरा 2 नंबर का सवाल। When the speed of a boat in still water is 4 km per hour and the rate of stream is 2 km per hour, upstream में बोट का गति बताना है हमें। तो बोट का स्पीड अपस्ट्रीम में क्या होगा। तो हम लोगों ने फॉर्मूला में देखा था, बोट का स्पीड अपस्ट्रीम में हमें अगर निकालना होता है तो स्पीड ऑफ बोट से स्पीड ऑफ स्ट्रीम को घटाना होता है। तो स्पीड ऑफ बोट कितना है हम लोगों का, स्पीड ऑफ बोट है 4 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम है हम लोगों का 2 किलोमीटर पर आवर। यानी कि 4 से 2 अगर हम लोग घटाएंगे तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया हम लोगों का बोट का स्पीड अप स्ट्रीम में। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो इस सवाल को अब हम लोग डिस्कस करेंगे। ए मैन कैन रॉ विद ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, यानी कि स्थिर जल में एक आदमी तैरता है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। फाइंड हिज स्पीड विद स्ट्रीम, तो धारा के साथ उसका गति निकालना है हम लोगों का। अगर स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिया हुआ है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम को मैं SS लिख रहा हूँ। ये दिया हुआ है हम लोगों को 2 किलोमीटर पर आवर, ये दिया हुआ है। उसके बाद स्पीड ऑफ बोट, यानी कि पानी में अगर आदमी तैरे या फिर बोट तैरे, कुछ भी तैरे, उसको हम लोग बोट ही मानते हैं समझने के लिए। तो बोट का स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। तो हमें बताना है फाइंड द स्पीड विद स्ट्रीम, यानी कि बोट का जो स्पीड होता है, बोट का स्पीड ऑफ बोट का स्पीड बताना है हमें स्ट्रीम के साथ, यानी कि डाउन स्ट्रीम में स्ट्रीम के साथ। तो ये हो गया हम लोगों का स्पीड ऑफ बोट को हम लोगों को स्पीड ऑफ स्ट्रीम के साथ हमें दिखाना है क्या होगा। तो ये जो 6 किलोमीटर पर आवर है, ये नेकेड स्पीड है बोट का, यहाँ पर धारा का कोई रोल नहीं है। ये स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है हम लोगों का 2 किलोमीटर पर आवर। तो 6 और 2 को जोड़ेंगे तो स्पीड ऑफ बोट हो गया। तो यहाँ पर हम लोगों का 6 + 2 बराबर हो गया 8 किलोमीटर पर आवर। तो बेसिक सवालों को मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि जो नए
लर्नर है जो सीख रहे हैं अभी बोर्ड एंड स्ट्रीम को, उसको अच्छी तरह से समझ में आए। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो अब हम लोग जानते हैं इस सवाल को किस तरह से करते हैं। ए बोट गोज 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। इट टेक्स 2 hours more to cover the same distance against the stream. स्पीड ऑफ बोट। तो हमें स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर यानी कि स्थिर जल में नाव का हमें बताना है गति। तो स्पीड ऑफ बोट का फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम प्लस स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम को 2 से भाग। अगर हम लोग ये निकालते हैं हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो हमें देखना है डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम क्या होता है। तो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम में यहाँ पर नहीं दिया हुआ है तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। डिस्टेंस है 24 किलोमीटर और टाइम है 10 घंटा। तो मैं इसको काटूंगा तो 2.4 किलोमीटर पर आवर ये हो गया हम लोगों का स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम। तो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम हम लोगों का निकल गया। तो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम में हम लोग लगा सकते हैं 2.4। अब यहाँ पर हमें निकालना है स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम। तो स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम का फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ बोट से स्पीड ऑफ स्ट्रीम को घटाना होता है और 2 से भाग देना होता है यहाँ पर हमें। और चलिए स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम में हम लोग क्या करते हैं, स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम में हम लोग करते हैं स्पीड ऑफ बोट से स्पीड ऑफ स्ट्रीम को घटाते हैं। तो यहाँ पर स्पीड ऑफ बोट नहीं दिया हुआ है और स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी नहीं दिया हुआ है तो हम लोग ये फार्मूला यहाँ पर यूज़ नहीं करते हैं। डायरेक्टली हम करते हैं स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम में हमें क्या करना है, डिस्टेंस तो 24 किलोमीटर ही है क्योंकि सेम डिस्टेंस बोला गया है। तो 24 किलोमीटर को अब यहाँ पर क्या बोला है, 2 घंटा ज़्यादा समय लगता है अप स्ट्रीम जाने में, यानी कि 10 घंटा पहले लग रहा था अब 2 घंटा ज़्यादा लग रहा है तो ये हो गया 12 घंटा। तो 2 किलोमीटर पर आवर ये हो गया हम लोगों का स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम। तो कितना हो गया हम लोगों का 2। तो 2.4 और 2 कितना होगा हम लोगों का 4.4। तो आंसर हम लोगों का आएगा 2.2, यानी कि बोट का जो स्पीड है स्टिल वाटर में 2.2 किलोमीटर पर आवर हो गया। यहाँ पर आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं रहिए क्योंकि स्पीड ऑफ बोट ये है, हम लोग स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम ये बोट का स्पीड बोला गया है, बोट का स्पीड डाउन स्ट्रीम में और ये भी बोट का स्पीड अप स्ट्रीम में। तो ये जो 24 को मैंने 10 से काटा तो 2.4 किलोमीटर पर आवर आया। तो ये क्या होता है, मैंने जब फार्मूला को मैं बता रहा था उस वक्त मैंने क्या बोला था कि हमें अगर स्पीड निकालना होता है तो स्पीड को हम लोग डिस्टेंस से स्पीड निकालना होता है तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो 24 किलोमीटर जो है ये डिस्टेंस है और ये टाइम है। तो मैं डिस्टेंस को टाइम से भाग दूं तो स्पीड आ जाएगा। तो 24 किलोमीटर डिस्टेंस था, 10 घंटा टाइम था। तो हमने जब इसको कैलकुलेशन किया तो ये आया हम लोगों का बोट का स्पीड डाउन स्ट्रीम में। उसी तरह डिस्टेंस सेम था लेकिन जो टाइम था 2 घंटा ज़्यादा लगा था। 10 घंटा तो हमें डाउन स्ट्रीम में जाने के लिए लग रहा था स्ट्रीम के साथ, अप स्ट्रीम जाने के लिए 2 घंटा ज़्यादा समय लग रहा था। तो हम लोगों ने इसको जोड़ा फिर इसको भाग दिया तो 2.4 जो 2 किलोमीटर पर आवर ये आया अप स्ट्रीम। तो यहाँ से कैलकुलेशन किया तो 2.2 किलोमीटर पर आवर। आपको बिल्कुल ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसको करने के लिए, मैं आपको एक एक चीज़ समझा रहा हूँ इसीलिए टाइम लग रहा है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो चलिए हम लोग जानते हैं इस प्रश्न का समाधान। तो लेक्चर अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट मुझे किस तरह का लेक्चर बनाना है, किस तरह के सवालों के ऊपर डिस्कस करना है। जैसे कि मैंने मेंशन किया है कि जो इस लेक्चर में जो भी सवाल हम लोग कर रहे हैं बेसिक लेवल के सवाल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और इसी तरह के सवालों के एसएससी जीडी और जो भी एलडीसी हुआ, फोडेसाई हुआ, इस तरह के एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं। तो ध्यानपूर्वक आप इसको देखिएगा और समझिएगा एक एक चीज़ों को। तो चलिए जानते हैं। ए बोट रनिंग डाउन स्ट्रीम
कवर्स अ डिस्टेंस 10 किलोमीटर इन 2 आवर्स, यानी कि एक नाव है जो डाउन स्ट्रीम में तैर रहा है, जिसका गति है 10 किलोमीटर, जिसका डिस्टेंस है 10 किलोमीटर 2 घंटा में। यानी कि एक नाव 10 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है 2 घंटा में तय कर लेता है, तैरता है डाउन स्ट्रीम अगर जा रहा है। तो अगर वही बोट अप स्ट्रीम, यानी कि जब जाते समय ये बोट को ये डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, इतने डिस्टेंस को दूरी तय करने के लिए सिर्फ 2 घंटा समय लगता है नीचे जाते समय। अगर यही बोट जो है अगर ऊपर की ओर जा रहा है तो जो डिस्टेंस तो सेम रहेगा, चाहे नीचे आए या फिर ऊपर जाए, तो उस वक्त लगता है बोट को 5 घंटा समय। 5 घंटा समय, ध्यान रखिएगा, जब बोट धारा की अनुकूल डाउनस्ट्रीम में जा रहा है तो डिस्टेंस तो 10 किलोमीटर है, चाहे ऊपर आए या फिर नीचे जाए, क्योंकि जो दूरी है वो तो सेम रहेगा। 2 घंटे में तय कर लेता है और ऊपर की ओर जाता है तो 5 घंटे में तय कर लेता है। तो हमें बताना है कि बोट का जो गति है वो क्या है। तो बोट का जो गति है हम जानते हैं स्पीड ऑफ बोट, यानी कि स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम प्लस स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम को 2 से भाग करते हैं। तो यहाँ पर इफ़ स्पीड ऑफ करेंट इज़ 1.5 किलोमीटर पर आवर, तो जो 1.5 किलोमीटर पर आवर है ये स्पीड ऑफ करेंट है, यानी कि धारा का ये गति है ये। तो अगर मुझे डाउन स्ट्रीम का स्पीड और अप स्ट्रीम का स्पीड मिलेगा तो मैं 2 से भाग दूंगा तो मेरा स्पीड ऑफ बोट निकल जाएगा। तो स्पीड कितना होगा, स्पीड का फॉर्मूला है, ये डिस्टेंस को हम लोग 5 से भाग करते हैं तो 2 किलोमीटर पर आवर। 2 किलोमीटर पर आवर जो है ये मेरा अप स्ट्रीम का फार्मूला है, 2 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड है। उसी तरह डाउन स्ट्रीम में देखूं तो 10 किलोमीटर को मुझे 2 घंटे से भाग करना है तो 5 किलोमीटर पर आवर ये मेरा बन जाता है डाउन स्ट्रीम। और मैं इसको 2 से भाग दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा 5 और 2 7। 7 को मैं 2 से भाग दूं तो 3.5 किलोमीटर पर आवर यही मेरा बोट का स्पीड। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना सवालों को किस तरह से फार्मूला के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। इतना टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, आप इसको इन सेकंड्स आप बना सकते हो। तो आज के लिए इतना ही इस लेक्चर पर। अगर अच्छा लगा ये जो मेरा कोशिश, जो मेरा प्रयास, जो भी सवालों का मैंने लिया है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मैं इन फ्यूचर जब भी अपने चैनल पर वीडियो को अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप घर बैठे ही सभी चीज़ों को जान पाएँ। थैंक यू वेरी मच।